हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसिप्ट फंक्शन की देखेंगे। F6 यानी रिसिप्ट, उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं वो हम देखेंगे। अभी उसका यूज क्या है? रिसिप्ट यानी रिसीव, जो भी हमें इनकम मिला है, मतलब बैंक इंटरेस्ट, ये भी हमारी इनकम है। किसी से अगर सैलरी मिली है, सैलरी रिसीव्ड हुई है, कुछ भी इनकम मिला, इसमें जो ब्रोकरेज कमीशन मिला है, सैलरी रिसीव हुई है, तो फिर वो रिसिप्ट में आता है। अगर किसी पार्टी से हमको पेमेंट मिला है, मतलब किसी कस्टमर से हमने सेल किया था, बाद में उसने पैसे दिए, हमको कैश दिया, चेक दिया, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर किया, तो सब F6 रिसिप्ट में आता है। तो फिर हम देखेंगे क्या है उसमें। एनी टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड इन कैश, चेक, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं हम उसको, और ऑनलाइन ट्रांसफर एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, मतलब पार्टी से अगर पेमेंट मिला है कैश में, चेक में, डिमांड ड्राफ्ट में, या ऑनलाइन ट्रांसफर उसने किया है, तो फिर वो रिसिप्ट में एंट्री हम करते हैं। नहीं तो कोई भी इनकम मिला है, मैंने जो भी बताया पिछले में कि सैलरी मिला है, बैंक इंटरेस्ट मिला है, ब्रोकरेज मिला है, कमीशन मिला है, तो फिर वो F6 में आता है। अभी ट्रांजेक्शन देखो। पहला है सैलरी रिसीव्ड इन कैश ₹1000। ओके, सैलरी रिसीव्ड हुआ है इसलिए वो इनकम है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अवर डेटर, डेटर यानी हमारे कस्टमर, मतलब कस्टमर को माल सेल किया था, बाद में उसने पैसे दिए, चेक दिया, तो फिर वो F6 में हमें एंट्री करेंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अवर डेटर्स ₹1500 एंड डिपॉजिटेड इन SBI, मतलब उसने हमको चेक दिया, तो फिर चेक क्लियर करने के लिए हम हमारे बैंक में डालेंगे, तो फिर तभी पैसा कलेक्ट होगा ना बैंक में, कि ऐसा ही पड़ा रहे तो फिर नहीं होगा। ओके, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आवर डेटर्स ₹1500 एंड डिपॉजिटेड इन SBI। बाद में है गुड्स सोल्ड बाय कैश ₹1000। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹220 इन SBI, मतलब बैंक इंटरेस्ट, मतलब अभी हम जब पैसे डिपॉजिट करते हैं और उसमें बैंक में रहते तो फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो फिर वो हम F6 में वो एंट्री करते हैं, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड की। रेंट रिसीव्ड बाय डिमांड ड्राफ्ट ₹3000, ड्राफ्ट अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू SBI, मतलब हमको रेंट रिसीव्ड हुआ है, मतलब हमने कुछ तो भी जगह वो रेंट से दिया होगा किसी को, तो फिर उसने रेंट दिया, तो फिर वो उसने कैसे पेड किया? डिमांड ड्राफ्ट से पेड किया, तो फिर वो हमने डिमांड ड्राफ्ट हमारे SBI में, मतलब वो जो अमाउंट है डिमांड ड्राफ्ट की वो SBI में, हमारी बैंक अगर SBI होगी तो फिर वो उसमें वो जमा किया होगा। ओके, बाद में कमीशन रिसीव्ड ₹200 बाय कैश, कमीशन रिसीव्ड हुआ है। अगर कमीशन पेड किया तो F5 में एंट्री आ जाती, लेकिन कमीशन अभी रिसीव्ड हुआ है तो फिर वो F6 में एंट्री। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर C ₹2800, मतलब मिस्टर C हमारा कस्टमर होगा, तो फिर उसने हमको पैसे दिए, हमने उसको माल बेचा होगा, तो फिर उसने पैसे दिए, तो फिर हम F6 में एंट्री करेंगे उसकी। अभी एक है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर वो एंट्री भी F6 में आती है। कैसे समझो? मिस्टर XYZ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹9 लाख, मतलब XYZ ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल यानी जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी सामान लगता है, जो भी कैपिटल लगता है, तो फिर वो उसने पहले कैश लाया होगा, उस कैश से उसने जो भी बिजनेस में जो भी लगता है, जो जो आइटम्स बिजनेस में लगते हैं, वो खरीदी, वो जो परचेस किए होंगे, वो बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो फिर वो F6 में ही एंट्री रहती है वो, क्योंकि हम कैश लाते हैं बिजनेस में, तभी बिजनेस स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं होता। कैश लाते हैं क्योंकि कैश आया है ना, जब आता है कैश या चेक आता है तो फिर हम वो F6 में एंट्री करते हैं। ओके, ब्रोकरेज रिसीव्ड थ्रू RTGS ₹10,000 इन SBI बैंक, मतलब हमको ब्रोकरेज मिला है RTGS से, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है ऐसा। ओके, ब्रोकरेज रिसीव्ड हुआ है RTGS द्वारा ₹10,000 इन SBI। बाद में आता है हमने जब लोन लिया है, मतलब अभी समझो, लोन टेकन फ्रॉम यूनियन बैंक ₹20,000, जब हम लोन लेते बिजनेस पर्पस के लिए,
जब हम कर्जा लेते हैं तभी वो F6 में ही आता है एंट्री, क्योंकि हमारे पास कैश आता है। लोन यानी क्या, कैश ही आता है ना। ओके। और आखिरी वाला है लोन टेकन फ्रॉम HBC फाइनेंस ₹10,000 विदाउट गिविंग एनी सिक्योरिटी। मतलब हमने लोन लिया है HBC फाइनेंस से 10,000 का और कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दी है उससे, मतलब वो अनसिक्योर्ड जैसा है। मतलब लोन लिया है लेकिन कुछ भी हमने उसको कुछ सिक्योरिटी तौर पे हमने कुछ दिया नहीं है HBC को। तो फिर जब हम लोन लेते हैं तब F6 में एंट्री आती है। किसी से अगर कैश मिला, RTGS से पेमेंट रिसीव हुआ, NFT हुआ, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हुआ, तो फिर मतलब मिला है हमको कुछ भी तो हम F6 में एंट्री करते हैं। कोई भी इनकम मिली है तो पार्टी पेमेंट रिसीव्ड हुआ है तो फिर हम F6 में एंट्री करते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।